धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। प्रश्न जो होता है वो तात्कालिक होता है और प्रश्न करने वाले को देख करके जवाब दिया जाता है। प्रश्न करने वाला किस उद्देश्य से कर रहा है, उसके अनुसार वक्ता के लिए कहा गया कि उसके अनुसार निर्देश करे। वही बात कहीं पर विधि समर्थन किया जाता है, उसी बात का कहीं प्रसंगानुसार निषेध किया जाता है। और प्रश्न के जवाब के उत्तर को कभी भी सार्वजनिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वक्ता के अभिप्राय का नाम नय है। उस समय अभिप्राय ऐसे प्रश्नों के जवाब में सभी के लिए यह बात नहीं होती है। जैसे कोई रास्ते में हजारों गाड़ियां सही निकलती हैं और बोर्ड लगा दिया जाता है यह मोड़ खतरनाक है। अब साल में एक आध गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, सकुशल गाड़ियां ज़्यादा निकलती हैं कि एक्सीडेंट, लेकिन सकुशल का बोर्ड, ये मोड़ खतरनाक है, एक आध गाड़ी का। ऐसे ही कभी एक आध व्यक्ति कभी गड़बड़ करता है तो ऐसा उस प्रसंग के अनुसार ऐसी बातें आ जाती हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है तो कहा यही जाता है तालाब गंदा है। कहने में क्या आया, तालाब गंदा है, तालाब गंदा नहीं है। इसी प्रकार कोई एक साधु गड़बड़ करता है तो आप लोग क्या करते हैं, साधु लोग ऐसा करते हैं। अरे भाई, एक साधु ने गड़बड़ किया, लेकिन कहने में क्या आता है, साधु लोग ऐसा करते हैं। तो ये एक शैली कहलाती है। इस शैली को कभी भी सार्वजनिक रूप से सभी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें कई बार हम प्रवचनों का कई स्थान पर निषेध करते हैं और कई स्थानों पर हम उसी बात का समर्थन करते हैं। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने एक बार, एक महाराज ने उपवास मांगा कि हमें आज उपवास, आचार्य ने कहा नहीं करना। तो दूसरे महाराज ने सोचा कि आज महाराज उपवास दे नहीं रहे, आज महाराज उपवास देने के मूड में नहीं है, तो दूसरे महाराज ने उपवास मांगा नहीं। तो आचार्य जी कहते क्यों, कल का उपवास नहीं करना क्या? हम लोग तो बहुत पहले की घटना है। अरे हम लोगों ने कहा कि एक को तो अभी मना किया कि तुम्हें नहीं करना, और एक से कहते कल का उपवास नहीं करना क्या? तो ये चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं जिनमें, एक बार आहार जी की घटना है, रक्षाबंधन का समय था। हम लोग आश्रम के बच्चियाँ थे, उनके चौकों में गए तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ दे दी जो हमें नहीं लेना थी और ज़बरदस्ती दे दी, तो हमने अंतराय कर दिया। तो आचार्य जी के पास केस पहुंचा और सब बच्चियों ने, बहनों ने, आश्रम की बहन सबने कर दिया, महाराज जी ने ऐसा कर दिया, रक्षाबंधन का दिन था, हम लोग भोजन नहीं करेंगे। सबको दुख हो गया। अब आचार्य जी ने उनको क्या डांटा, ठीक किया, ऐसे ही करना चाहिए, तुम लोग ऐसे ही जबरदस्ती करते हो, ये सही किया। उनको सबको डांट पड़ गई। हमें पता चल गया तो हम खोद के कि आचार्य जी ने अपना समर्थन कर दिया और उनको डांट पड़ गई। बिल्कुल ठीक किया है, ऐसे ही करना चाहिए, तुम लोग ऐसे ही जबरदस्ती करते हो, साधु की साधना में तुम लोग, अब जो कहना था अर्जुन कह दिया। हम बड़े खुश। अब थोड़ी देर बाद हम लोग एरिया पथ में जाते हैं, तो हम लोगों ने, हम गए तो हमें बताना पड़ा, आचार्य जी अंतराय हुआ, क्या हो गया, ऐसी ऐसी बात थी। तो आचार्य जी कहते हैं कोई अवक्ष दे रहे थे क्या, रक्षाबंधन था, थोड़ा जबरदस्ती कर लिया था थोड़ा। और मैंने कही ये तो गुरु भान आगे के हैं क्या? आचार्य जी बोले आज रक्षाबंधन था, थोड़ा सा उन्होंने जबरदस्ती कर ली, उनकी भावना देखो, कोई अवक्ष तो नहीं दे रहे थे ना,
थोड़ी सी जबरदस्ती करने का मन होता है, गृहस्थ हैं मनोहार, इनकी आदत होती है, इनकी भावना। देखो तुमने अंतराय कर दिया, देखो सारी बहनों के लिए पूरा रक्षाबंधन खराब हो गया, वो आर रोज ध्यान कर रहे, भोजन नहीं कर रहे। थोड़ा इस पर सोचना चाहिए, विवेक से काम करना चाहिए। अब मैंने कहा इसमें सही कौन है? उन लोगों ने किया वो सही है, मैंने किया वो सही। ऐसे होते हैं गुरुओं के वचन। गुरुओं के वचन बताओ, वहां उनसे कह दिया ठीक किया, और हमसे कह दिया थोड़ा सोचना चाहिए था। अब बताओ सही क्या है? गुरुओं के वचन हमेशा अर्पिता नर्पित सिद्धि जैन दर्शन की विशेषता है। जैन धर्म के सिद्धांत और जैन प्रश्नों को कभी एकांत रूप नहीं लेना चाहिए, वो अनेकांत वाले होते हैं। वही चीज किसी के सामने कहना है तो क्या कह दिया था इसने? अच्छा किया। और फिर हमसे क्या कह दिया? थोड़ा विचार करना चाहिए। अब इन दोनों में तुम पूछो महाराज सही क्या है? दोनों सही। कभी कभी डांटना भी पड़ता है, कुछ प्रसंग ऐसे आ जाते हैं, कभी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कोई भी पद संसार का, भारत का कोई खराब नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी पद नहीं होता जिसमें कोई दुर्घटना की संभावना ना हो। जहां अच्छे लोग हैं वहां अच्छे साधु हैं तो बुरे भी हो जाते हैं। अच्छे डॉक्टर हैं तो कोई एक आध डॉक्टर बुरा भी होता है। अब एक डॉक्टर ने किडनी निकाल ली तो कहते अरे भैया डॉक्टर लोग, सभी डॉक्टर तो ऐसे नहीं होते। वकीलों की जहां तक बात करो, अरे वकील, यदि दुनिया में वकील नहीं होते तो इस संसार का पता नहीं क्या होता। वकील, सबसे अच्छे वकील ये होते हैं कि ये व्यक्ति को न्याय दिलाते हैं। हमारे महात्मा गांधी वकील थे, हम कैसे उन पर लांछन लगा सकते हैं? वकील कैसे कह सकते? हमारे बैरिस्टर गांधी जी थे, नेहरू जी थे, ये सब क्या थे? बहुत बड़े बैरिस्टर चंपत राय प्रसिद्ध वकील थे। कितने प्रसिद्ध वकील हुए हैं। आज हमारे वकील, गर्व से कहना चाहिए कि एक वकील ने अपनी बुद्धि से देश का कानून बनाया। डॉक्टर अंबेडकर वकील थे। अब उनके लिए अपन कोई कह ही नहीं सकते। आज तो वे देश के परम उपकारी हैं। आज देश के लिए कितना बड़ा उपकार दिया। आज उन्हीं के बनाए हुए संविधान पर सारा, यदि वो वकील नहीं होते तो ये बनाना बहुत कठिन है। सारे ट्रक, सारी विधियां, जब भी कोई उलझन हो जाती है आप लोग कौन सुलझाते हैं? आप किससे पूछते हैं? वकीलों से पूछते, भाई इस संबंध में सुलझाना। वकील रास्ता दिखाते हैं। वकील आज के समय के दर्पण हैं, दर्पण हैं। आज हर समस्या का समाधान वकीलों के द्वारा होता है। इसलिए वकील जाति कभी खराब नहीं है, वो नहीं, सब अच्छे। लेकिन बस वो कभी के, मैंने कहा ना, कभी कोई एक आध वकील ऐसी स्थिति बना देते हैं जिस कारण से ऐसी परिस्थितियां आती हैं। इसलिए प्रसंग अनुसार अर्थ निकालना चाहिए। वहाँ क्या प्रश्न था, व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए सार्वजनिक रूप नहीं लेना चाहिए। और इसलिए तो हम हमेशा बोलते हैं, मेरे प्रवचन, मेरे जिज्ञासा समाधान मेरे प्यारे भक्तों के लिए हैं। अब तुम कहो महाराज भक्तों को लाइव में क्यों चला रहे हो? तो कुछ भक्त ऐसे हैं जो यहाँ तक नहीं आ पाते तो उनको भेजना ही पड़ता है। हाँ, टीवी खोलने से खुलता है कि अपने आप खुल जाता है? अपने आप खुलता हो तो महाराज अब क्या करें? आप बोल रहे हो तो कानों में तो आएगा। आपको नहीं पसंद है, नहीं सुनना, तो टीवी खोला ही नहीं मत करो और लगाना ही मत करो। जिस चीज पर जिनको पसंद नहीं है ना, तो कह दिया सुधा सागर का प्रवचन जिस चैनल पे आता है वो अपन को चालू करना ही नहीं। क्योंकि हमारे भक्त इतने प्यासे हैं, वो तो ये कहते हैं गुरु का चाहे आशीर्वाद मिले चाहे थप्पड़ मिले, हमारा तो कल्याण ही कल्याण। गुरु प्यार से कहे, बाप चाहे प्यार से कहे चाहे डांट के कहे, उसमें तो हित ही हित होना है। तो साधु का हमेशा अभिप्राय देखना, साधु कभी डांटता भी है तो उसके भाव में हमेशा हित रहता है, पिता के समान। पिता बच्चे से कह देता है उल्लू का पट्टा, बोलते हो कि नहीं?
अरे होते ही मर जाता तो अच्छा था, और 1 घंटे नहीं आवे तो ये मर जाएगा। 1 घंटे नहीं आए बच्चा तो मर जाता है। कितने कितने शब्द बोलते। अभी मैं बोलूं, ये दोनों धुरंधर बैठे हैं, ये राजकुमार बैठे, इनसे पूछ लो इन्होंने अपने बेटों को कितने बार कितनी गालियां दी हैं। रिकॉर्ड करवाऊं? राजकुमार नीचे गर्दन कर रहा है कि हम तो पकड़े ही जाएंगे। ये नहीं बताएंगे तो बेटों से पूछूंगा। होता है कि नहीं? देना ही पड़ता है। यदि पिता के अंदर थोड़ा सा ये अधिकार नहीं है डांटने का, ये अधिकार नहीं है नकारात्मक बोलने का, वो पिता अपने बेटे का हित नहीं कर सकता। शिष्य को और शिष्य को डांट की जरूरत होती है। इसी प्रकार गुरु कभी कभी हम लोग प्रश्नों के माध्यम से आपको डांटते भी हैं, पर डांटने के अंदर अभिप्राय क्या रहता है? तुम्हें सही रास्ते पर लाने का। गुरु को कुम्हार कहा है, गुरु गुलाल है, शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़त खोट, नीचे हाथ पसार के ऊपर मारत छोट। ये विचार करना चाहिए। अपना देश साधु संतों का देश है, जहाँ व्यक्ति वही एक साधु तो है जो तुम्हें डांट सकता है, वही तो है जो तुम्हें पुचकार सकता है। इसलिए सारे की सारे दुनिया में एक से एक अपना बहुत बड़े वकीलों के संबंध में, मैं खुद वकीलों के लिए सबसे अभी हमने वकीलों का सम्मेलन किया, पूरे भारतवर्ष से वकीलों का सम्मेलन किया, सबको आशीर्वाद दिया। वकील एसोसिएशन है, मैं तो वकीलों के प्रति बहुत वो रखता हूँ, क्योंकि कोई भी समस्या होती है अंत में वकील ही उसका समाधान करता है। और मैंने भी लाखों डिग्री तो नहीं की, लेकिन पढ़ा तो है ही। ऐसी कोई बात नहीं। सबके वकीलों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको तहे दिल से बहुत अच्छे। पर मेरा तो यही कहना है, जो थोड़े बहुत कोई वकील ऐसे करते हैं वे गड़बड़ न करें, क्योंकि तुम्हारे कारण से वकील जाति पर प्रश्न चिन्ह उठता है। और मैंने पहले ही कह दिया, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें कोई नकारात्मक नहीं हो। साधुओं में भी नकारात्मक है, गृहस्थों में भी नकारात्मक है। एक ही माँ के 2 बेटे हैं, एक को राम गले लगा रहे हैं, एक का श्री राम गला उतार रहे हैं। एक माँ के 2 बेटे हैं कि नहीं? रावण विभीषण। एक बेटे को, बेटे दोनों ही हैं। मंदोदरी ने यही आरोप लगाया था कि आप भारत देश के आर्य पुत्र हैं, आर्य पुत्रों में आप 2 भाइयों में पक्षपात क्यों कर रहे हैं? 2 भाइयों पक्षपात क्यों कर रहे हैं? एक का गला उतार दिया, एक को गले लगा रहे। हमारे श्री राम ने कहा, हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। मैं विभीषण के साथ नहीं हूं, मैं विभीषण के धर्म के साथ हूं। मुझे रावण से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन रावण ने जो पाप किया है, द्वेष किया है, उस द्वेष के कारण से यदि रावण उस दोष का त्याग कर देता है तो हमारे लिए उससे कोई द्वेष नहीं है। अब देख लीजिए, एक ही मर्यादा पुरुषोत्तम 2 भाइयों में भेद कर रहे हैं, एक को गले लगा रहा है, एक का गला उतार दिया। तो जैन दर्शन हमारा एक आदर्श दर्शन है, भारत के सभी दर्शन एक आदर्श दर्शन है, जो कहाँ किसको गला उतारना है, कहाँ किसको गले लगाना है, ये यदि किसी से सीखना है तो हमारे देश के महान आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखो, जो हमारी संस्कृति है। इस प्रकार के सबको विचार करना चाहिए। जब भी किसी उपदेश, साधु के उपदेशों को, मेरे उपदेशों में सब खट्टा मीठा सब मिलेगा। मेरा जैसा पुचकारने वाला और मेरा जैसा डांटने वाला। फटकार भी जम के लगाता हूं तो प्यार भी जम के देता हूं। फटकार सुधारने के लिए है और प्यार तुम्हारे गुणों की प्रशंसा के लिए है। इसलिए इस प्रकार का कुछ तथाकथित मन चले होते हैं जो मात इसलिए सोचते हैं कटिंग करके उसी बात को लेकर के बात का बतंगड़ बना देते हैं। वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे।
मात्र कर्म का ही बंद कर लेते हैं। शादियों के अभिप्राय को गलत लेने से अशुभ कर्म का बंद होता है, खुद का क्षय होता है। लेकिन कुछ दिन के लिए अराजक तत्व मजे ले लेते हैं, लेकिन वो मजा ज़्यादा देर तक नहीं चलता, बाद में दुनिया को सही तो पता चल ही जाता है।